एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है और ऐसे में इस वक्त वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो इस वक्त जो है यहाँ पर शुरू है। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाली जो किस्त है वो यहाँ पर आ जाए, तो आपको इसके लिए पीएम किसान वाले पोर्टल से जाकर के ऑनलाइन घर बैठे यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो 2-2 हज़ार रुपये वाली किस्त मिलती है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जो है आपको 2 हज़ार रुपये वाली किस्त यहाँ पर मिल पाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना है, उन्हीं फार्मर को करना है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती होगी और अभी तक वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे, वो फर्स्ट टाइम अप्लाई यहाँ पर कर रहे होंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप टू स्टेप फार्म भर करके यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पीएम किसान वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट पर आ जाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पर लिखना है गूगल पर जाकर के पीएम किसान। जैसे ही आप यहाँ पर इतना लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पर ये पहली वाली साइट आ जाएगी pmkisan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस साइट पर। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप जो है ग्रामीण एरिया से हैं या फिर शहरी एरिया से हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप जो है गांव से निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद फार्मर का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल होगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पर फिल होगा। इसके बाद जो भी स्टेट कि आप रहने वाले हैं वो स्टेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड ये वाला है आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इसको आपको फिल करना है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी। तो उस वाले नंबर से आपको ओटीपी जो होगा फिर से यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। देखिए फॉर्म हमारा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको डिटेल्स कुछ फिल करनी है, जहां जहां पर स्टार मार्क बना हुआ है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर कंप्लीट फिल करनी होगी, तभी आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे वो स्टेट आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रही होगी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो तहसील होगी आप उस तहसील को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप जो होगी ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो यहाँ पर गांव आपका आ जाएगा उस गांव को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर कैटेगरी फिल करनी होगी। कैटेगरी पर क्लिक करना है। आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एसटी वाली ये सेलेक्ट करेंगे, एससी वाली ये सेलेक्ट करेंगे, बाकी सभी लोग ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई पड़ेगा फार्मर टाइप वाला, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप किस फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल में या फिर अदर्स में, आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए पीएम किसान जो है की जो किस्त है उन्हीं फार्मर के लिए है जिनके पास जो लैंड यानी जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे में मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है तभी आप यहां पर अप्लाई करिएगा। तो मैं यहां पर स्मॉल वाला ही यहां पर सेलेक्ट करूंगा, जो कि जो फार्मर की मैं रजिस्ट्रेशन यहां पर करके दिखा रहा हूं आपका, वो स्मॉल वाले में ही, मतलब 2 हेक्टेयर से कम की खेती उसके पास है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिटेल्स आपकी आधार कार्ड से पहले ही फिल होगी, तो उसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। मैं जिन जिन कॉलम को बता रहा हूं सिर्फ आपको वही कॉलम यहां पर फिल करने होंगे। अब देखिए यहां पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपसे मांग रहा है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, ना चाहें तो ना फिल करें। अगर आप फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहां से मिलेगी, आपको किसी एक खतौनी को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको शो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप भूलेख की साइट पर जाएंगे और वहां से खतौनी को डाउनलोड कर रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहले जैसे ही सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे उद्धरण देखे से पहले यहां पर सबसे पहले आपको गाटा दिखाई पड़ेगा, और यहां पर आपको जो होगा वो 12 से 16 अंक के बीच का एक नंबर दिखाई पड़ेगा। यही आपका जो है वो आईडी है, यही आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधे जाकर के वहां पर पेस्ट कर देना है। जो फॉर्म आप वहां पर भर रहे हो वहां पर आपको लिख देना है देख करके। और ये खतौनी आप कैसे डाउनलोड करेंगे इस पर ऑलरेडी कई सारे जो है यूट्यूबर्स ने वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप जो है देख सकते
सकते हैं आप अपने स्टेट की जो खतौनी होगी कैसे डाउनलोड करेंगे। आप भूलेख की साइट पर जाएंगे, आगे आप उस स्टेट का नाम लिखिएगा, खतौनी आप वहां से निकाल लेंगे। जैसे ही आप यहां पर खोजे पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पर आपको गाटा नंबर शो हो जाएगा, तो आप इस वाले नंबर को यहां पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप यहां पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है, और किसी आप एक ही खतौनी का जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वही आप यहां पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर अगला कॉलम है राशन कार्ड का। राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप राशन कार्ड की डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो ना भरिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एस करिए, नहीं तो आप नो करिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर नो करूंगा क्योंकि मुझे इस योजना का लाभ नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहते होंगे तो एस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आप एस करें तो भी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि आएगी, अगर आप नो भी करेंगे तो भी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि यहाँ पर आएगी। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है। देखिए जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया ओनरशिप लैंड होल्डिंग डिटेल्स। आप अगर आपका जो भी खेती है, अगर आप उस घाटे में केवल और केवल जो है आप ही का नाम है तो आप उसके जो है सिंगल ओनर होंगे, तो इसलिए आप सिंगल पर क्लिक करिएगा। अगर आप के घाटे में एक से अधिक किसान हैं, जैसे मान लीजिए मिन जुमला खाता है, आपका एक कोई घाटा है 10 बीघे का, उसमें आप 4 भाई हैं, चारों भाई के नाम है, तो आप ज्वाइंट पर यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं सिंगल ओनर हूं खेत का, तो मैं यहां पर सिंगल पे क्लिक कर रहा हूं। अब मैं ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ जो है इस तरीके से डिटेल यहां पर ओपन होकर के आ चुकी है। यहां पर हमें भरना है अपना खाता संख्या। खाता संख्या कहां से भरनी होगी? आपको एक खतौनी डाउनलोड करके रखनी होगी। जितनी भी आपके खेत होंगे आप सभी खतौनी को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी की डिटेल्स आपको यहां पर फिल करना है। तो खतौनी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और वही खतौनी से आपको खाता नंबर यहां पर फिल करना है। स्क्रीन पर आप एक खतौनी देख पा रहे होंगे जो कि हमने डाउनलोड किया है। यहां पर आप देख सकते हैं खाता नंबर लिखा हुआ। आप इस वाली आईडी को, इतनी आईडी को कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका हो गया खाता संख्या, जो कि पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है गाटा संख्या। तो ये हो गया आपका खसरा नंबर और ये हो गया आपका खाता संख्या। तो दोनों आप यहां से देख लीजिए। खसरा नंबर वाले में आप यहां जो नंबर लिखा होगा उसको फिल करेंगे, और खाता संख्या आप यहां से इसको इतना कॉपी करके वहां पर फिल। इसके बाद आप उसी खतौनी को देखिएगा, वहां पर लिखा होगा एरिया। एरिया आपको हेक्टेयर में लिखना है। एरिया देखिए खतौनी में कहां पे लिखा, यहां पर देखेंगे तो देखिए लिखा गया है गाटे का कुल क्षेत्रफल। ये वाला जो एरिया है 0.1390, ये आपको वहां पर लिख देना है। फिर आपको यहां पर लिखना है लैंड ट्रांसफर स्टेटस। आपके सामने आ रहा होगा। अगर आप जो है इस खेती, जिस फार्मर की आप डिटेल यहां पर फिल कर रहे हैं, जिस फार्मर को 2000 रुपए किस्त चाहिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो जमीन उसके नाम आई हुई है वो कब से है। 1 फरवरी 2019 से पहले से जमीन जो है उसके नाम है, या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद उसके नाम यहां पर आई हुई है। देखिए जो किसान है जिसकी मैं डिटेल यहां पर भर रहा हूं, इसकी जमीन 1 फरवरी 2019 से पहले ही इसके नाम आ चुकी, तो हमने इस पर टिक कर लिया है। अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स। इस पर हमें क्लिक करना है। जमीन ये किस तरीके से जो है मिली हुई है, इस किसान को यहां पर लिखना है। डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड से मिली है, फादर से मिली है, या वरासत में मिली हुई है, या परचेज किया है, या गिफ्ट किया है, या किस तरीके से मिली हुई है। तो ये जमीन जो है इसको मिली है वरासत से, जो कि इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो हम इस वरासत पर क्लिक कर। देखिए अगला ऑप्शन यहां पर आ रहा है लैंड डेट वेस्टिंग, मतलब जो है वेस्टिंग कब से जो है इस जमीन पर खेती की जा रही है। तो जब से खेती की जा रही होगी आप एक डेट यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये आपके बाबा की जमीन है, पैतृक जमीन है, या आपने खरीदा था, या कब से आप खेती कर रहे हैं, तो यहां पर आप उसकी डिटेल यहां पर भरेंगे। मतलब वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से कोई एक डेट अनुमानित यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहां पर डेट सेलेक्ट कर लिया है, जो कि इसके बाबा की जमीन है और पहले से खेती यहां पर हो रही थी। अब ऑप्शन यहां पर और आ रहा है, ये जमीन पट्टे से प्राप्त हुई है या नहीं। अगर पट्टे से प्राप्त है तो एस करिएगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। इसके अलावा अब इसके बाद यहां पर आप ऐड वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो ऐड पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख पाएंगे आपकी जो एक जमीन होगी वो आपकी यहां पर सक्सेसफुली ऐड हो चुकी होगी। अगर आपको आपकी और भी जमीनें हैं तो आपको ऐसे ही ऐड बटन पर जाकर के ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको खतौनी अपलोड करनी है, और खतौनी आपको वो अपलोड करनी है जो आप सीधे तहसील जाएं। तहसील से जो सर्टिफाइड खतौनी होती है जिसपे मोहर वगैरह लग जाती है तहसीलदार की, आप जो है वो खतौनी तहसील से लाएंगे और उसको स्कैन करेंगे। 200 KB से ज़्यादा PDF
में ही आपको अपलोड करनी है, 200 केबी से ज़्यादा आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। तो आप 200 केबी के अंदर ही उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद चूज फाइल पर जाकर के उस खतौनी को अपलोड कर देंगे, फिर सेव पर आप क्लिक यहाँ पर कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर आईडी। आप इसको जो है कंप्लीट जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे या प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, या इस नंबर को आप नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू गो बैक। आप बैक हो जाएंगे और बैक होकर के आप पुनः उसी साइट पर पहुंच जाएंगे, पीएम किसान वाली। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो वेरिफिकेशन का काम है वो अधिकारियों का काम है, वो यहाँ पर हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आपको ये जल्दी में अप्रूव करवाना है इस एप्लीकेशन को, तो आप इसके लिए जो है तहसील जा सकते हैं या फिर आप ब्लॉक में जो अधिकारी होते हैं उनके पास जा सकते हैं, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको ये आईडी बता सकते हैं। वो फार्म आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और फिर आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि वाली 2000 रुपये वाली किस्त है वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझा कि फार्म कैसे भरना है। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे।